Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna भाव भगवान कृष्णଙ୍କର विरह अनुभव करी गोपीगण निज गृह मध्य रही भगवान कृष्णଙ୍କର वृंदावनर लीला स्मरण करी तांकर लीला संबंध रे वर्णना करछन। तेणु गोपीगण एकत्रित ही जड़े गोपी भगवान कृष्णଙ୍କର लीला संबंध रे अन्य गोपी मान के सम्मुख रे वर्णना करछन्ति। तबे आमे जानि रखिबा आवश्यक जे सेमाने जदिव गृह रे निवास करछन्ति, गृह कार्य रे रहिछन्ति, किंतु भगवान कृष्णଙ୍କର वनगमन गोचारण करबा पई जीवा समय रे सेमानकर मन मध्य भगवान कृष्ण सहित वन को गमन कर, अर्थात मन कृष्ण निकट में रही। तेणु भगवान कृष्ण किपरि भाव में लीला करुछन्ति वृंदावन रे गोचारण करने समय रे से लीलार वर्णना से माने परस्पर मध्य करुछन्ति एवं एपरि भाव में से माने विरह ताप को प्रशमित करबा पई चेष्टा करुछन्ति। अनुचरई समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष इव अचल भूति। तेणु गोपीगण कहते जिते भगवान श्रीकृष्ण वन मध्य गाभी मानकर पश्चात धावन करछन्ति, सेतेबेले से गोपाल बालक मान के सह से गाभी मान को चारण करबा पई वन मध्य प्रवेश करछन्ति। सेतेबेले गोपाल बालक माने सेमाने भगवान कृष्णଙ୍କର गुणावली गीत आकार रे वर्णना करछन्ति। कारण भगवान श्रीकृष्ण ब्रजभूमि रे जते सब लीला करन्ति संगे संगे गोपाल बालक गण से लीला मान गान करिथान्ति एवं ब्रजवासी मानकु से लीला संबंध रे गीत माध्यम रे सूचई देथान्ति। तेणु ब्रजवासी माने जदिओ गोचारण समय वन रे न थांती, किंतु गोपाल बालक मान मुखर भगवान कृष्ण लीला श्रवण करी से माने अवगत हुअन्ति जे आज कृष्ण वन रे कि प्रकार लीला अनुष्ठान करछन्ति। हुए तो कौन से असुर मान को वध करछन्ति किंबा वन रे विविध प्रकार विचित्र लीला अनुष्ठान करछन्ति, से संबंध रे समाने अवगत होइथान्ति। तेणु गोपीगण कहते जितेबाला भगवान कृष्ण गोपाल बालक मान सह गोचारण करछन्ति सेतेबाला गोपाल बालक माने भगवान कृष्णଙ୍କର लीला गान करछन्ति, विविध लीला। आदि पुरुष इव अचल विभूति। तेणु भगवान कृष्ण को गोपीगण कहते आदि पुरुष इव, अर्थात आदि पुरुष जे भगवान तांको परी भगवान कृष्णଙ୍କର अचल विभूति रही, ऐश्वर्य रही। गोपीगण जानते जे कृष्ण निजे आदि पुरुष, तेणु से भावुंटे जे आदि पुरुष अर्थात नारायण परी कृष्णଙ୍କର अचल विभूति रही। जदिओ भगवान श्रीकृष्ण नारायणଙ୍କର मध्य मूल आदि पुरुष से कहुए भगवान कृष्ण ठारू समस्त अवतार माने आसुचंती। कृष्ण होती समस्त अवतार मानकर मूल उत्स। से ब्रह्मा निजे ब्रह्म संहिता रे गान कर
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो गोविंद आदि पुरुष समस्त अवतार मानकर मूल उत्स मुझे भजन करुच्ची। एवं भागवत उल्लेख रही जितेबाला सुत गोस्वामी वर्णना कर भगवान विभिन्न अवतार संबंध में, तेणु भगवान जेहेतु अनेक अवतार रही तार गणना करा जाई परिबनी। शेष में सुत गोस्वामी कहते अवतारा ही असंख्या, जे भगवान कर अवतार असंख्य अवतार तार गणना करा जाई परिबनी। तेबे ये समस्त अवतार मानकर स्रोत बा मूल उत्स होती किए ना भगवान श्रीकृष्ण। सुत गोस्वामी कहते जे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जे कृष्ण होती स्वयं भगवान। अन्य माने तंकर गोटे गोटे अंश बा कला अन्य अवतार मान। तेणु से कृष्ण जे कि आदि पुरुष गोपीगण जानते नहीं जे कृष्ण भगवान आदि पुरुष। से माने भावुଛନ୍ତି कृष्ण आम ब्रजर व्यक्ति, आम लोक आम जाति रे जन्म होइछन्ति। तेणु किंतु तांकर ऐश्वर्य नारायण के परि ऐश्वर्य रही। से कहते आदि पुरुष इव, इव माने सदृश। वनचरो गिरी तटेषु चरन्ति वेणु न आह्वयति गा स यदा। तेणु जितेबाला गाभी माने गिरी तट बा गिरी अर्थात गोवर्धन गिरी। तेणु गाभी मान को नहीं भगवान कृष्ण गोपाल बालक मान सह प्रतिदिन ये गोवर्धन पर्वत को आसता गोचारण करने। तेणु गोवर्धन पर्वतर उपत्यकार जितेबाला गाभी मान चरुंट से वेणु न आह्वयति गा। भगवान श्रीकृष्ण निजर वंशीध्वनि द्वारा वेणुध्वनि द्वारा समस्त गाभी मान को आह्वान कर डाकुंट। तांकर नाम धरी गाभी मान को डाकी था। जदि कौन से गाभी इतस्तत हो जाती एणे तेणे हो जाती से कृष्ण वंशीध्वनि माध्यम गाभी मानकर नाम धरी डाकी था। एवं गाभी मान संगे संगे कृष्ण निकट को चली आसती वंशीध्वनि नाम श्रवण करने मात्र। वनलता स्तरव आत्मनि विष्णु। एवं भगवान कृष्ण जिते एपरी लीला कर वंशीध्वनि कर गाभी मान को आह्वान कर से वंशीध्वनि केवल गाभी माने शुणुना एपरिक वनर वृक्ष लता माने से गाभी ध्वनि श्रवण कर वंशीध्वनि श्रवण कर। तेणु गोपीगण कहते भगवान वंशीध्वनि जहाँकि श्रवण करी नदी मानकर जो अवस्था आम गतकाली आलोचना करुले, नदी मानकर स्रोत अवरोध हो जाउछि, गति भग्न हो जाउछि। तेणु गोपीगण कहते जे भगवान कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण करी वृक्षलता मानकर कौन प्रतिक्रिया हो। तेणु वृक्षलता माने वनलता तरव आत्मनि विष्णु व्यंजयंत इव पुष्प फलाढ्य प्रणत भार विटपा मधुधारा। तेणु वृक्षलता माने जितेबाला भगवान कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण कर भगवान वंशीध्वनि श्रवण कर एते उत्फुल्ल हो उठुछन्ति प्रेम रे, कृष्ण प्रेम रे एपरी आनंद अनुभव कर वृक्षलता मानकर सब फल पुष्प सब आसी संगे संगे केवल भगवान वंशीध्वनि रे वृक्षलता माने पुष्पित होती एवं फलर भार रे नई जाऊँ तल।
ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଫଳ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଫୁଲ ବା ପୁଷ୍ପ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡାଳ, ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଫଳ ଭାରରେ ସେ ନଇଁ ଯାଉଛି ତଳକୁ, ଏବଂ ଲତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଭାରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତଳକୁ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏପରି ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଏପରି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ଶୋଭିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାଳ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ତାର ସର୍ବଶୁଭ ଉପସ୍ଥିତ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ଶୋଭିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣତ ଭାର ବିଟପା ମଧୁଧାରା ପ୍ରେମ ହୃଷ୍ଟ ତନବ ବବୃସୁଷ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପର ଭାରରେ ଅବନମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତଳକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶୀଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ଶୋଭିତ ଏହି ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ହୃଷ୍ଟ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ତବକ ରହିଛି, ସ୍ତବକ ମାନେ ନୂତନ ପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇ ରହିଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିହ୍ୱଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଚକ୍ଷୁରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋତକର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅତି ସୁଖରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋତକର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋତକ ଉଷ୍ମ ହେଇଥାଏ, ଗରମ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋତକ ବହୁତ ଶୀତଳ ହେଇଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବନଲତାମାନେ, ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ସେମାନେ ଲୋତକ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ? ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ମଧୁଧାରା ନିଃସରିତ ହେଉଛି, ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମଧୁଧାରା
को गोपी मान कहते से लोतक वर्षण कर कृष्ण प्रेम विह्वल। दर्शनीय तिलक वनमाला एवं भगवान श्री कृष्ण जिते वन में विहार कर से वनमाला धारण कर। वनमाला कहले वन में प्रस्फुटित जो पुष्प ता द्वारा जो माला निर्मित होता है। तेरे भगवान कृष्णकर माला को वैजयंती माला बोली कहुए। एवं ये वैजयंती माला कौन ना 5टी रंगीन पुष्पर माला ताकू वैजयंती माला कहुए। तेणु भगवान श्रीकृष्ण ये वैजयंती माला धारण कर बक्ष देश 5टी रंगीन पुष्पर माला धारण कर सहित दर्शनीय तिलक तिलक धारण कर मस्तक भगवान श्रीकृष्ण। एवं से तिलक किपरि ना वन मध्य जेते सब विभिन्न धातुर पत्थर मिले विभिन्न रंगर, तेणु लाल रंगर जो धातु पत्थर रहता है भगवान कृष्ण ता द्वारा लाल रंगर तिलक धारण कर एवं तांकर श्याम वर्णर मुखमंडल रे लाल वर्णर तिलक बहुत सुंदर देखा जाउछ। तेणु गोपीगण कहते दर्शनीय तिलक वनमाला जे भगवान कृष्णकर तिलक लाल रंगर तिलक कपाल रे एवं वनमाला अत्यंत दर्शनीय दर्शन योग्य। अर्थात जेकोसी व्यक्ति भगवान रूप को दर्शन करिव से तार चक्षु को फेरई आनी पारिबा। प्रकृत पक्षे चक्षुर सार्थकता जितेबाला जने भगवान कृष्णकर रूप दर्शन करी से हूँ वास्तविक चक्षुर सार्थकता। जदि ये चक्षु द्वारा कृष्ण दर्शन नहेला ताहले आमर चक्षु धारण करवा वृथा है। तेणु गोपीगण कहते दर्शनीय तिलक वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते। एवं भगवान श्रीकृष्ण जो वैजयंती माला धारण करछन्ति से वैजयंती मालार मझिरे मझिरे तुलसी गुंथा है। तेणु तुलसीर दिव्य गंध द्वारा मधुप माने अर्थात भ्रमर माने आकृष्ट होइछन्ति। तेबे एठारे प्रश्न उठे जे तुलसीर एपरी की प्रकार गंध रही सुगंध जहाद्वारा मधुप भ्रमर माने आकृष्ट होता। आमे जानू विभिन्न प्रकार पुष्प रही सुगंधित पुष्प जपरी मल्लिका मल्ली पुष्प चंपक नागकेशर पद्म ये सब विभिन्न पुष्प रही सुगंधित पुष्प ता द्वारा भ्रमर माने आकृष्ट हो से पुष्पर बसी मधुपान करने कथा आम जानी। किंतु तुलसी पुष्प प्रति आकृष्ट मधुपान हवा कारण तुलसी एपरी सुगंध नहीं आम अनुभव कर पार। किंतु एठारे गोपीगण कहते जे दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते तुलसीर दिव्य गंध द्वारा ए मधुप माने उन्मत्त होइछन्ति से गंध द्वारा। तेणु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तांकर टीकार कहते जे प्रकृत पक्षे ए तुलसीर गंध केवल भगवान श्रीकृष्ण ही आग्रहण करि पारंती तुलसीर दिव्य गंध। तेणु भगवान सब समय तुलसी को माला रूप में धारण कर। तेणु तुलसीर दिव्य गंधर आग्रहण करने भगवान कृष्ण ही उपयुक्त व्यक्ति आउ कहीं आग्रहण करें। तेणु साधारण भाव
आमे तुलसीर से गंध दिव्य गंध को आग्रहण करने आमे अनुपयुक्त किंतु जो माने आध्यात्मिक मार्ग रे उन्नत अर्थात भक्त से माने तुलसीर दिव्य गंध को आग्रहण कर पारंते किंतु समस्त कर पारंते कहीं ना तुलसीर ये दिव्य गंध भगवान जोगमाया शक्ति द्वारा आवृत हो तेणु साधारण लोक तुलसीर ये दिव्य गंध को आग्रहण करें से वैकुंठ जदिव वैकुंठ विभिन्न प्रकार दिव्य गंधयुक्त पुष्प रही किंतु सेमाने समस्ते तुलसी निकट में नतमस्तक होता वैकुंठ मध्य कारण भगवान श्रीकृष्ण बा भगवान नारायण से तुलसी को सेतिकी महत्व प्रदान करी निजर वक्ष देश धारण करता एवं तुलसीर जो तपस्या जो जहाँ बल से भगवान प्रियभाज नहीं पार्टी से कह जाए तुलसी कृष्ण प्रेयसी भगवान कृष्णकर अति प्रिय तुलसी से आम भगवान को जो भोग लगाऊे बिना तुलसी रे भगवान कृष्ण से भोग को ग्रहण करेंगे ए तुलसी पत्र पकड़ा पड़ो ताहले भगवान कृष्ण ताको ग्रहण करेंगे तेणु तुलसी सबुथ आवश्यक भगवान कृष्णकर सेवा तांकर गलार माला हिसाब से तांकर चरण रे आमे तुलसी चंदन तुलसी प्रदान करुचे भगवान चरण रे एवं तांको भोग रे मध्य आमे तुलसी दल अर्पण करुचे कारण तुलसी भगवान अति प्रिय तेणु ये मधुप माने से माने तुलसीर दिव्य गंधरे आकृष्ट होती तार अर्थ ये मधुप माने साधारण मधुप नहंते एमाने भगवान कृष्णकर कृपा प्राप्त होती तेणु अनेक समय रे आमे देखो भगवान को जो माला दिया जाए से माला रे भ्रमर माने बसता तार अर्थ भगवान से माला को ग्रहण करछन्ति से जो दिव्य गंध बाहर मधु माने आकृष्ट होती तेणु यहीपरि भाव मधुप माने भ्रमर माने मत्त होती अलिकुलैर अलघु गीतं अभीष्टं एवं सेमाने अलिकुल अर्थात भ्रमर कुल भ्रमर माने सेमाने अलघु गीतम अति उच्च स्वर से गुणगुण शब्द करी सेमाने भगवान दिव्य मालारे बस सेतबेले भगवान कृष्ण चिंता करथिले जतबेले वेणुवादन करथिले सेतबेले से चिंता करथिले केउ स्वर रे से वेणुवादन करिवे तेणु भ्रमर माने जेतेबेले तांकर माला पर बसे गुणगुण शब्द करी आरंभ कले तांकर गीत भगवान कृष्ण बुझीगले जे ये हूँ ठीक टोन ये ठीक स्वर तेणु भगवान कृष्ण से स्वर में वेणुवादन करने आरंभ कले अलिकुलैर अलघु गीतं अभीष्टं आद्रियान यरी संधित वेण तेणु भगवान कृष्ण भ्रमर मानकर गीत गानर स्वर को स्वीकार करी से वेणुवादन आरंभ कले से स्वर जपरी मधुप माने भगवान कृष्ण को साहाय्य कले किपरि से वेणुवादन करिवे सरसी सारस हंस विहंगा चारु गीता हृत चेतस इत्या तेणु जिते भगवान श्रीकृष्ण वंशीध्वनि करुछन्ति सेतेबेले हृदय
विहार करुथिबा सारसगण एवं हंस एवं जेते सब जल पक्षी अछंती जो माने जल रे बसंती बा जल रे विहार करंती जल रे पहरी थांती तेणु से पक्षी मानकर कौन अवस्था है भगवान कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण कर गोपी माने वनलता मानकर कथा वर्णना कले वर्तमान पक्षी मानकर कथा वर्णना कर चारु गीत हृत चेतस एथ्या जितेबाला से वेणु ध्वनि से माने श्रवण कले ह्रद जल रे बसी विहार करथिबा समय रे सेतेबेले सेमानकर चेतना भगवान कृष्णकर वंशीध्वनि द्वारा अपहृत हो गया अर्थात भगवान कृष्ण निजर वंशीध्वनि द्वारा यही जल पक्षी मानकर मन को आकर्षित कले निज आड़ हरिं उपासत ते यत चित्ता तेणु सेमाने एक सारस हंस एवं जल पक्षी माने एमाने भगवान हरिंकर उपासना आरंभ कले पूजा आरंभ कले तांका द्वारा आकृष्ट तेणु एमानंकु गोपी मान कहते एमाने ये जो जल पक्षी माने हंस सारस एवं जल पक्षीगण बक आदि एमाने सब गोटे गोटे जोगी जो माने तपस्वी जो माने वन रही भगवान आराधना करते भगवान को प्राप्त होगापाई तपस्या आचरण करते तेणु ये पक्षीगण एमाने सब से तपस्वी बा ऋषि मान परी से माने कौन कले भगवान हरिंकर आराधना आरंभ कले एवं किपरि से माने आराधना करछन्ते ना यत चित्ता से माने से मानकर मन को नियंत्रण करछन्ते अर्थात अन्य केवाड़े मन को देना ये पक्षीगण भगवान कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण करी भगवान कृष्ण के प्रति एते आकृष्ट होती से माने अन्य कौन सी चिंता न करी से माने तंकर मन को कृष्ण को समर्पण कर दीछन कृष्ण को समर्पण करिवार अर्थ कौन मन को अर्थात कृष्णकर चिंता करिए ताहला कृष्ण के प्रति समर्पण बाहर तेणु भगवान कृष्ण भगवत गीतार बारंबार कहते मन्मना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु मामेव शशि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी भगवान कृष्ण कहते हे अर्जुन तुम्हें सब समय मत मना हो तुम्हारा मन को मत अर्पण कर दे अर्थात मोर कथा सब समय चिंता कर भगवान कृष्ण कहते भव मत भक्त मोर भक्त हो भगवान कृष्ण कहते मध्याजी मोर पूजा कर मांग नमस्कुरु मते प्रणाम कर भगवान कृष्ण कहते ये सब कले कौन हम लाभ आमर कौन हम आम कृष्णकर पूजा करवा स्मरण करवा सब समय मन पकेवा प्रणाम करवा ताले आमर लाभ कौन हम भगवान कहते मु सत्य प्रतिज्ञा करी कहूँ तुम्हें जब यही कार्य कर ताले शेष में तुम्हें मते प्राप्त हो आ मते प्राप्त हबार भगवान कृष्ण को प्राप्त हबार अर्थ कौन ना आम आ संसार दुख भोग करवा संसार बंधन रु संसार दुख रु जन्म मृत्यु चक्र रु आम सबुदिन मुक्त है से भगवान कहते मत मना तुम्हारा मन को मत अर्पण कर आमे मन को घर संसार सबुथे लगे अनेक हुए तो एठारे बसते भगवान कथा शुणापी आसर मन
ଘରେ ଥିବ, କେହି ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, କାରଣ ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗେଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ତେଣୁ ଗୋପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାରସ ବକ, ହଂସ ଏବଂ ଜଳ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ ସହିତ ହନ୍ତ ମିଳିତ ଦୃଶ ଧୃତ ମୌନା। ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ଧ୍ୱନି କରିବା, ରାବ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନେ ଯେପରି ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଋଷିମାନେ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ହନ୍ତ ମିଳିତ ଦୃଶା। ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଯୋଗୀମାନେ ବା ତପସ୍ୱୀମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ এই ପକ୍ଷୀମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କିପରି ନା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରସ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସହ ବଳ ସ୍ରଗ ଅବତଂସ ବିଳାସ। ତାପରେ ଗୋପୀଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବନରେ କ୍ରୀଡ଼ା କଥା ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କିପରି ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ୟ ବେଶ। ସ୍ରଗ ଅବତଂସ, ସେ ପୁଷ୍ପମାଳାକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ସେ ଗୁଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମସ୍ତକରେ ଯେପରି ମୟୂରପୁଚ୍ଛ, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏସବୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାରେ, ସେ ଚୂଡ଼ାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ପୁଷ୍ପମାଳାକୁ ଗୁଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ମାଳାରୁ କିଛି ଅଂଶ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କାନ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମାଳା କିଛି ନିଜର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବେଶ ରଚନା କରି ବଳରାମଙ୍କ ସହ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସାନୁଷୁ କ୍ଷିତିଭୃତ ବ୍ରଜଦେବ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋପୀ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛି, ହେ ବ୍ରଜଦେବୀଗଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ହର୍ଷୟନ୍ ୟହି ବେଣୁ ରବେଣ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗିରି କନ୍ଦର ବା ଗିରିର ଉପତ୍ୟକା
उपत्यकार जितेबाला भगवान कृष्ण एपरी बेश बलराम सह क्रीड़ा करू करू बंशी ध्वनि करुँच तेणु से बंशी ध्वनि श्रवण करी जात हर्ष उपरंभति विश्व जेकोसी व्यक्ति जेकोसी प्राणी भगवान कृष्णकर ये बंशी ध्वनि श्रवण करुच्ची तार हृदय रे हर्ष उत्पन्न हो आनंद उत्पन्न हो तार अर्थ तार भौतिक दुख संगे संगे दूरीभूत हो जाऊँ एवं हृदय रे आनंद से अनुभव कर भगवान कृष्णकर बंशी ध्वनि श्रवण करने मात्र एवं केवल पृथ्वी उपर जिते प्राणी रही से आनंद अनुभव कर नुह समग्र विश्व अर्थात समग्र विश्व रे ब्रह्मांड रे जेते प्राणी अच्छा समस्त भगवान कृष्णकर बंशी ध्वनि श्रवण करी आनंद अनुभव कर दुख दूर हो जाए तेणु गोपीगण कहते यहीपरि भाव जितेबाला भगवान कृष्ण समस्त जगत को बंशी ध्वनि द्वारा आनंद प्रदान कर आकाश रे जो मेघखंड मान भासमान अवस्था रही कौन प्रतिक्रिया हो कहते महत अतिक्रमण संकित चेता ये मेघखंड गण जो माने संकित चेता होती मनरे किसी शंका बा आशंका अनुभव कर काले आमर महत अतिक्रम हो महत व्यक्ति चरण रे आमर अपराध हो से माने संकित चित्त हो कारण महत चरण रे अपराध कले जो फल बा दंड से अत्यंत भयंकर से श्रीमद भागवत कहुई जो मैंने महत व्यक्तिर अतिक्रमण करती अर्थात महान व्यक्ति चरण रे अपराध करती से कौन अवस्था हुए आयु श्रिय यश धर्म लोकानां आशीष एवच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसा महत अतिक्रम जदि व्यक्ति कौन सी महान व्यक्ति साधु व्यक्ति चरण रे अपराध करुँच कौन हम तार प्रथम आयु क्षीण हो से दीर्घ आयु परिवर्ते अल्प आयु हो तार अर्थ अतिशीघ्र तार मृत्यु आयु क्षीण हवा अर्थ श्रेय तार जिते सब ऐश्वर्य रही धन संपत्ति से धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो तार जिते सब जश रही से जश नष्ट हो तार जहाँ किसी धर्मकर्म रही से धर्मकर्म नष्ट हो तेणु जहाँ किसी से व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त हो से सबू किसी नष्ट हो जदि जने महान साधु चरण से अपराध तेणु ये मेघ माने से माने संकित चित्त होती यही कथा को स्मरण करी जे आमर काले अपराध हो महान व्यक्ति चरण एठारे महान व्यक्ति किए भगवान श्रीकृष्ण तेणु भगवान के चरण में आमर काले अपराध हो संकित चित्त होती मेघखंड संकित चित्त ही कौन कर महत अतिक्रमण संकित चेता मंद मंदं अनुगर्जति मेघ जे मेघ माने गर्जन करता वर्षा ऋतु में आम मेघ गर्जन श्रवण कर
अनेक समय मेघ गर्जन आम भयभीत हो उठू किंतु जेहेतु भगवान कृष्ण वृंदावन में गोचारण करुँच दर्शन करी मेघखंड मान संकित चेता से गर्जन अति उच्च स्वर में गर्जन करूना मेघमान मंद मंद गर्जन कर धीरे धीरे सुहृदं अभ्यवर्षत तेणु से भावुंटे जे कृष्ण होचंते आमर बंधु कहीं बंधु ना कृष्णकर वर्ण और मेघमानकर वर्ण एकाकर श्याम वर्ण से भगवान कृष्ण को मध्य घन श्याम बोली कह जाए घन माने मेघ मेघ परी श्याम वर्ण होता हेतु घन श्याम बोली कह जाए कृष्णकर अन्य नाम घन श्याम तेणु रूपर साम्यता रही तेबे मेघखंड माने जो आम जलपूर्ण मेघ कथा मु कहूँ कारण मेघखंड दी प्रकार रही गोटे हूँ श्याम वर्णर मेघ आ गोटे शुभ्र वर्णर मेघ शुभ्र वर्णर मेघखंड में जल न था जो मेघखंड गुड़ा सब धला धला देखा आकाश से जल न था से वर्षा कर किंतु यदि कला मेघ गोटे आम वर्षार संभावना रही कारण से हूँ जलपूर्ण मेघ एवं जलपूर्ण मेघर वर्ण कृष्णकर वर्ण सहित सामंजस्य रही तेणु गोपीगण कहते जे सुहृदं अभ्यवर्षत सुमनोगी तेणु मेघखंड मान जो भगवान कृष्ण को दर्शन करुँचे वन में वृंदावन में विहार कर बंशीध्वनि करी सेतबेले संकित हो मृदु मृदु ध्वनि कर बंशीध्वनि सह ताल मिले जपरी भगवान बंशीध्वनि कौन सी बाधा उत्पन्न हो आ मेघखंड यदि गर्जन करेंगे जोर रे आ भगवान कृष्ण बंशीध्वनि कर बंशीध्वनि बाधा उत्पन्न हो बंशीध्वनि जो ताल लय रही से गड़बड़ हो तेणु एम संकित धीरे धीरे भगवान कृष्ण बंशीध्वनि सहित ताल मिले ए मेघखंड मान गर्जन कर मंद मंद गर्जन एवं ता सहित कौन कर जेहेतु से भगवान को निजर बंधु बोली ज्ञान कर तेणु से पुष्प वृष्टि कर भगवान के ऊपर कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि कर तेरे मेघ मान किपर पुष्प वृष्टि कर निजर वर्षा माध्यम हेम हिमखंड से वृष्टि कर जहाँकि पुष्प पर देखा जहाँकि कोमल था जहाँ को आम कहूचे तुषारपात 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 कहीं देखी थे हिमालय को गले तुषारपात देखिए किपर तुषारपात हुए जे बहुत कोमल बरफ से वृष्टि हो से सब पुष्प पर देखा तेणु गोपीगण कहते मेघ माने यही तुषारपात माध्यम कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि कर कारण कृष्ण मेघखंडकर सुहृद बंधु एवं ता सहित आउ कौन कर कृष्णकर ना छाया विदधात प्रतपत्रम एवं कृष्ण जितेबाला वन में ग्रीष्म काल विचरण कर सेतेबेले कृष्ण को छाया प्रदान करने मेघखंड माने आकाश रे सूर्य को आवृत कर दौन सूर्य के सामने को आसिले छाया हो जाऊँ तले तेणु भगवान कृष्ण
ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାତପ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆତପ ବିନା ବିନା କଷ୍ଟରେ ସେ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା କରିପାରିବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ତେଣୁ ସେ ଛତା ପରି ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମେଘକଣ୍ଡମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମେଘଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଏଇ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସମାନ ମନୋଭାବ ରହିଥିବ ସେଠି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ସମାନ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମେଘଖଣ୍ଡ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମାନ ମନୋଭାବ କ'ଣ ନା, କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି କରି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମେଘଖଣ୍ଡମାନେ ବର୍ଷା ଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାବର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଘନଶ୍ୟାମ ବା ଶ୍ୟାମ ଘନ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମେଘଖଣ୍ଡମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସେମାନେ ଛତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛତ୍ର ସଦୃଶ ହେଉଛନ୍ତି। ବିବିଧ ଗୋପ ଚରଣେଷୁ ବିଦଗ୍ଧ ବେଣୁବାଦ୍ୟ ଉରୁଧ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ତବ ସୁତ ସତୀ ଯଦାଧର ବିମ୍ବେ ଦତ୍ତ ବେଣୁର ଅନୟତ ସ୍ୱର ଜାତି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସିବେ ବନରୁ ଗୋଚାରଣ ଲୀଳା ଶେଷ କରି, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଫେରି ଆସିଲେ ବ୍ରଜକୁ ଗୋପୀମାନେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେରିବା ପଥକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀଗଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ନିଜ ଗୃହରେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନର ବିଳମ୍ବରେ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ। ମିଶି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତବ ସୁତ ସତୀ, ଯେ ହେ ସତୀ ମାତା ଯଶୋଦା, ତୁମର ପୁତ୍ର ସେ ବିବିଧ ଗୋପ ଚାରଣେଷୁ ବିଦଗ୍ଧ, ଯେ ଗୋପମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଗୋଚାରଣ ଲୀଳାରେ ତୁମର ପୁତ୍ର ବିଦଗ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦକ୍ଷ। ଏ ଗୋଚାରଣ ଲୀଳା କରିବାରେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ। ଗୋପୀମାନେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଗୋଚାରଣ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ। ବେଣୁବାଦ୍ୟ ଉରୁଧ ନିଜ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ତୁମର ପୁତ୍ର ଗୋଚାରଣ ଲୀଳାରେ ତ ଦକ୍ଷ, ଆଉ ତା ସହିତ ବେଣୁବାଦନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ। କାହିଁକି ବେଣୁବାଦନ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ? ତେଣୁ ଗୋପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବେଣୁବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବେଣୁବାଦନ କରୁଛି।
एवं ये स्टाइल सब आउ कहीं शिखे ना, ये सब निज शिक्षा, ये निजे निजे सब बाहर कर उद्भावन कर विभिन्न स्टाइल वेणुवादन कर, जहाद्वारा विभिन्न स्टाइल वेणुवादन कर समस्त को आकर्षित कर निज प्रति। तेणु गोपीगण माता यशोदा कहते जे वेणुवाद्य उरुध निज शिक्षा, ये सब तंकर निज प्रोडक्शन। तबसुत सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुर आनयत स्वर जाति। तेणु हे माता यशोदा तुम पुत्र जेतेबेले निज बिंब अधर रे, बिंब अधर कहले बिंब गोटे फल रही लाल फल, तेणु कृष्णकर अधर लाल अधर बिंब फल परी देखा। तेणु भगवान कृष्णकर जपरी अधर लाल अधर, तेणु गोपीगण कहते जे तुमर पुत्र तंकर लाल अधर रे जेतेबेले वेणु को स्थापन करते वेणुवादन करने सेतेबेले कौन हुए ना आनयत स्वर जाति, से विविध प्रकार स्वर सृष्टि करते वेणुवादन द्वारा, विभिन्न प्रकार ताल लय स्वर ये सब सृष्टि करते कृष्ण। सवन तद उपधार्य सूर्य साहा, आ तुम पुत्रर ये वेणुवादन जेतेबेले स्वर्गर देवगण श्रवण करते सेमानकर अवस्था कौन हुए गोपीगण कहते। ये कहबार अर्थ आमे जे केवल कृष्णकर वंशीवादन विमोहित हो ता नुहे, एपरिक स्वर्गर देवता माने विमोहित होती। आ देव केवल स्वर्गर देवता मान नुहति, देवता मानकर मुख्य व्यक्ति माने विमोहित होता। तेणु से कहते सुर ईशा देव मान के मध्य जे मुख्य, ताले को माने मुख्य जेतेबेले तुम पुत्र कृष्णकर वंशीध्वनि जहाँकि केतेबेले धीर स्वर रे, केतेबेले उच्च स्वर रे, केतेबेले मध्यम स्वर रे तुमर पुत्र ये वेणुवादन करती, सेतेबेले स्वर्गर मुख्य देवगण सेमाने से वेणुवादन को श्रवण करी शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता। सेमानकर मस्तक को अवनत कर दियंती, केवल मस्तक नुहे मस्तक एवं मन को अवनत करते कृष्ण के चरण में तंकर वेणुवादन श्रवण कर। कहीं अवनत करती ना शक्र सर्वे परमेष्टि कवय आनत जे एमाने कस्मलम ए स्वर्गर मुख्य देवतागण एमाने सब विमोहित हो जाते कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण कर। से देवता माने किए कहते शक्र, शक्र माने इंद्र जे देवता मानकर मुख्य। तेणु इंद्र पौरोहित्य रे अन्य देवता माने अर्थात अग्नि, जमराज एवं उपेंद्र जे कि स्वयं भगवान जे कि इंद्रंकर कनिष्ठ भ्राता भाव से आविर्भूत होती। तेणु एमाने समस्ते एवं सर्व अर्थात शिव, शिव तांकर पत्नी भवानी एवं पुत्रद्वय कार्तिकेय एवं गणेश एमानंक सह एवं परमेष्टि अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा के सह चतुकुमार एवं नारद मुनि
एमाने समस्ते जेतेबेले कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण करती सेतेबेले एमाने समस्ते विमोहित होता। ब्रह्मा विमोहित होता, नारद मुनि कुमारगण विमोहित होता, शिव विमोहित होता, भवानी शिवंकर स्त्री भवानी एवं कार्तिक गणेश एमाने मध्य विमोहित होता। ता सहित निजे उपेन्द्र जमराज एवं अग्नि आदि देवतागण मध्य विमोहित होता। किंतु ये जो मानकर नाम नौछंती गोपीगण एमाने कौन से साधारण लोक नुहंती। एमाने सबू महान कवि, महान पंडित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, ब्रह्मा चतुकुमार नारद शिव एमाने सब महाजन महत व्यक्ति। एमाने भगवत तत्व को महाजन माने जो माने भगवत तत्व को जानती से महाजन बोली कहुच्छे। तेबे एमाने सब महाजन ही मध्य एमाने भगवान कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण करी एपरी विमोहित हो जाती जे सेमाने अनिश्चित तत्व सेमाने कृष्णकर तत्व को आ निश्चित करि पारंती एपरी विमोहित हो जाती। एवं कृष्णकर विशेष भाव में वेणु ध्वनिर जो तत्व ए तत्व को सेमाने बुझिपारती। तेणु गोपीगण कहते आम अवस्था कथा कौन कह ये तो ब्रह्मा शिव नारद एमाने सब भगवान कृष्णकर वंशीध्वनिर तत्व को बुझिपारना। तेणु आमे साधारण गोप जातिर स्त्री आमे कौट बुझू तांकर वंशीध्वनिर तत्व। निज पदार्थ दलई ध्वज वज्र। वर्तमान गोपीगण फेरी आसछन्ति नंद महाराजंकर भवन को तापर पुणी निज निज भितर कथा होछन्ति जे कृष्ण जेतेबेले वृंदावन रे भ्रमण करुछन्ति गोचारण करवा समय रे भगवान कृष्ण खाली पादरे भ्रमण करथान्ति वृंदावन रे से कौन से पादुका ग्रहण कर न थान्ति। कारण जदियो भगवान कृष्ण को पादुका प्रदान करने नंद महाराज चेष्टा करथिले जेतेबेले कृष्ण प्रथमे वत्साचारण करने गले प्रथमे गोचारण करुनथिले प्रथमे वत्साचारण करने बाहर थिले 3 वर्ष बयस एवं जिते षष्ठ वर्ष रे पहुँचले तापर से गोचारण लीला आरंभ कले। तेणु से वत्साचारण लीला आरंभ करने समय रे नंद महाराज भगवान कृष्ण के पाई पादुका नहीं आसते एवं कृष्ण कहते जे पुत्र ए वन रे अनेक प्रकार पत्थर गोड़ी कंटा ये सब रही तोर कोमल चरण ताको सब सह्य कर तेणु तो पादुका पिंधि वन को जी किंतु भगवान कृष्ण मना करदे कहले मु पादुका पिंधि वन को जीवे। नंद महाराज पचारे कहीं द्वारा तोर पाद सुरक्षित रहिबो। भगवान कृष्ण कहले जे बाबा ये गाभी माने आ बस्सा माने एमान तो प्रतिदिन वन को जाउछन्ति आ सेमान तो कौन से पादुका पिंधु ना तेणु से पादुका पिंधु ना मु कहीं पिंधि मु पिंधि
तेणु कृष्ण कौन सी पादुका ग्रहण कले। तेबे भगवान कृष्णकर ये लीला पछारे जो उद्देश्य रही गोपी माने वर्णना कर निज पदाब्ज दलई ध्वज वज्र, कारण भगवान कृष्णकर चरण रे सब विभिन्न चिन्ह मान रही। जपरी ध्वजा माने पताकार चिन्ह, वज्रर चिन्ह, तापरे नीरज माने पद्म पद्म फूलर चिन्ह, अंकुश हाथीर अंकुश अंकुशर चिन्ह मध्य भगवान के चरण रही। तेणु ये सब चिन्ह भगवान के चरण रे थाए। आजिकल लोक मैंने जेकोसी व्यक्ति को भगवान बोली मान से कलिजुग में बहुत भगवान बाहर सब राताराति भगवान हो। किंतु प्रकृत पक्षे जदि आम भगवान को जानवा को चाहूचे ताहले भगवान केते गोटे सब गुण केते गोटे गोटे सब चिन्ह रही। जय श्री राम। तेरे प्रथम कथा हूँ जदि कहीं कहूँ जे मु भगवान बोली आपण जाकि ता पादर चेक करेंगे ता पादर ये सब चिन्ह अच्छी कि नहीं ताहले जानवे से भगवान कि नहीं। तेणु भगवान को पादरे ये सब चिन्ह रहा आवश्यक, ताहले से आम जानवा से भगवान को। तेणु भगवान कृष्णकर चरण रे रही सब ये चिन्ह मान। तांकर दक्षिण चरण रे भगवान कृष्णकर 8टी चिन्ह रही। दक्षिण पादे सी हूँ पताका, वज्र, पद्म, अंकुश, जव, स्वस्तिक चिन्ह, ऊर्ध्वरेखा और अष्टकोण। ये 8टी चिन्ह कृष्णकर दक्षिण पादे रही। एवं बाम पादरे 7टी चिन्ह रही। से हूँ इंद्रधनु, त्रिकोण, कलश, अर्धचंद्र, आकाश, माछ एवं गाई खुरा। ये भगवान बाम चरणर बाम पादर चिन्ह। तेणु 8, 7, 15 ये पद्म पुराण अनुसार ये चिन्ह मान सब कह। तेबे आउ गोटे चिन्ह जंबू फलर चिन्ह बेले बेले देखा जाए, बेले बेले देखा जाए। ये पद्म पुराण अनुसार ये वर्णना आस। एवं भगवान कृष्णकर जिते सब अवतार मान रही से अवतार मान चरण रे ये सब चिन्ह न था। ये चिन्ह मान भीतर 2टा 3टा 4टा 5टा ये चिन्ह था अन्य अवतार मान चरण। किंतु सबु चिन्ह केवल कृष्ण के चरण में रही। जिते चिन्ह वर्णना कराया। तेबे आउ गोटे ग्रंथ रही रूप चिंतामणि, से आउ किसी अधिक चिन्हर वर्णना रही। तेणु भगवान कृष्णकर दक्षिण भाग जो 8टी चिन्ह पद्म पुराण वर्णना कराई, रूप चिंतामणि आउ 3टी अधिक चिन्ह वर्णना कराई। से 3टी चिन्ह है चक्र, छत्र एवं जम्बूफल। एवं बाम चरण जो 7टी चिन्ह थिला से आउ गोटे चिन्ह रूप चिंतामणि अनुसार अधिक रही। से हूँ शंखर चिन्ह। तेणु यहीपरि भाव गोपीगण कहते जे निज पदार्थ दलई ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललाम।
ବ୍ରଜଭୁବ ସମୟନ ଖୁର ତୋଡ଼। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଦରେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ି ସେ ଚରଣର ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମି ବା ଧରାର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେଉଛି। ଧରାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଖୁରାର ଭାର ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୃଥିବୀକୁ। ତେଣୁ ସେ ଖୁରା ଭାରରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାର ସେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯାଉଛି, ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ଷ୍ମଂ ଧୂର୍ଜ ଗତିର୍ ଈଡ଼ିତ ବେଣୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ସେ କେବଳ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ଚରଣ ଚିହ୍ନର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏବେ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ପାଦରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବଂଶୀ ଗୀତରେ ଗୋପୀମାନେ ଏ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନଂ ସଖୀ ଭୁବ ବିତନୋତି କୀର୍ତ୍ତି ୟଦେବକୀ ସୁତ ପଦାମ୍ଭୁଜ ଲବ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେ ଗୋପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଖୀ, ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମି ସାରା ସଂସାରରେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତିର ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମିକୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେ ତାର କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରୁଛି? ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଯଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ ବହୁତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ କେଉଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ତାର ଯଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ନା, ବୃନ୍ଦାବନଂ ସଖୀ ଭୁବ ବିତନୋତି କୀର୍ତ୍ତି ଦେବକୀ ସୁତ ପଦାମ୍ଭୁଜ ଲବ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। এই দেবকী সুত দেবকী নন্দন অর্থাৎ যশোদা নন্দন। কারণ গোপীମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବୋଲି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଦ୍ୱିନାମ୍ନି ନନ୍ଦ ଭାର୍ଯ୍ୟାୟା ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ଇତି। ଯେ ନନ୍ଦ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାମ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଯଶୋଦା, ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦେବକୀ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ମଥୁରାର ଦେବକୀଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେବକୀ,
तेणु से देवकी नंदन बोली संबोधन कर तेणु से कहते जे देवकी नंदन कृष्णकर चरण कमल को वृंदावन प्राप्त है संपत्ति को प्राप्त है अर्थात भगवान का चरण चिन्ह वृंदावन रे अंकित है। भगवान जदि पादुका पिंधि वृंदावन रे विचरण करते ताहले आज आम भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त हो पारते ना। तेणु ये सौभाग्य वृंदावन जो सौभाग्य प्राप्त होती वैकुंठ मध्य से सौभाग्य को प्राप्त है। वैकुंठ रे कौटी भगवान विष्णुकर चरण चिन्ह देखा मिल कहीं भगवान विष्णु से पादुका पिंधुं तेणु चरण चिन्ह पड़ार कौन संभावना ना पादुका चिन्ह पड़ो भगवान का चरण चिन्ह पड़ पार वैकुंठ तेणु वैकुंठ वृंदावन भूमि आहरी श्रेष्ठ। तेणु सारा जगत रे निजर कीर्ति व जसर विस्तार करुच्ची वृंदावन। तेणु गोपीगण कहते ब्रजति तेणु यहीपरि भाव में भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला वेणुवादन करुँच सेतेबाला से मत हस्ती परी विचरण कर ब्रजति तेन वयंस विलास वीक्षणार्पित मनोभाव वेगा कुजगति गमिता न विदामः कस्मलेन कबरं वसनं वा। तेणु गोपीगण वर्तमान निज स्थितिर वर्णना कर कहते जे भगवान कृष्ण जितेबाला बंशीवादन करी वन रे भ्रमण कर क्रीड़ा कर से आम मान प्रति जिते कटाक्षपात करती सेतेबाला आमर अवस्था कौन हुए ना मनोभाव बेगा आमे कृष्ण प्रेम रे आम मैंने उत्तेजित हो उठ कृष्णकर संग प्राप्त करने एवं सेतेबाला आमर स्थिति किपरि हुए ना कुजगति जे आमर स्थिति सेतेबाला एक वृक्ष पर स्थिर है जदियो आमे जीवंत प्राणी बा चलनशील प्राणी वृक्ष माने चलनशील नुहति जदियो सेमानकर जीवन मध्य रही वृक्ष मानकर किंतु सेमाने जेहेतु चलनशील नुहति सेमाने जड़ स्वभाव को प्राप्त होती वृक्ष मान एवं सेमानकर चेतना होची आवृत चेतना वृक्ष मानकर चेतना होची आवृत चेतना जो मान चेतना आवृत हो आम वृक्ष उपर प्रहार कले वृक्ष को काटिदेले वृक्ष कौन सी प्रतिक्रिया व्यक्त करूँ जेहेतु चेतना आवृत हो रही तेणु जड़ भाव को प्राप्त होती वृक्ष किंतु अन्य पशु पक्षी माने सेमानकर चेतना वृक्ष ठारू उन्नत चेतना किंतु सेमानकर चेतना को कहा जाए संकुचित चेतना पशु पक्षी चेतना होची संकुचित चेतना सेमाने केवल आहार निद्रा भय मैथुन पर जी आवश्यक से ताठू अधिक चिंता करें से चेतना को संकुचित बोली कहुई किंतु मनुष्यर चेतना उन्नत चेतना तीन प्रकार चेतना रही मनुष्यर चेतना गोटे हूँ मुकुलित चेतना
एवं विकसित चेतना व विकसित चेतना पूर्ण विकसित चेतना ये तीन प्रकार मनुष्य रही तंकर चेतना अनुसार से विवाह करा तबे गोपी मान कहते जे भगवान कृष्ण जिते आम प्रति दृष्टिपात करती कटाक्षपात करती सेतेबेले आमे कृष्ण प्रेम रे विह्वल हो उठू एवं कृष्णकर संग प्राप्त होगापाई कामना पोषण करूँ एवं से अवस्था रे आमे वृक्षर गति को प्राप्त हो जाओ अर्थात स्थिर ही ठिया हो जाओ आमे जदिओ चलनशील प्राणी आमे अचल ही गोटे स्थान रे भावमुग्ध ही छिड़ा हो जाओ कस्मलेन कबरं वसनवा एवं से अवस्था रे आमे एपरी विमोहित हो जाओ जे आमर बाह्य दशा लुप्त हो जाए बाह्य चेतना लुप्त हो जाए तेणु केतेबेले आमर वसन बा कबरी सब ढिला पड़ गला आमे जानिपारू यही अवस्था को आमे प्राप्त जड़ अवस्था को आमे प्राप्त हो जदि आमे चलनशील प्राणी आमे जड़ता को प्राप्त होचे वृक्ष माने जड़ प्राणी से माने चलनशील अवस्था को प्राप्त होचे ये होची कृष्णकर वंशीध्वनि प्रभाव जड़ चेतनता को प्राप्त होची चेतन जड़ता को प्राप्त होची तेरे आज हमार समय यही तेणु आम कृष्ण कथा अनंत एवं माधुर्यमय तेणु आम जेहेतु समय प्रावधान रही आज आम विश्राम देवा कथा को ये पुणी आगामी काली आम आग को आलोचना करवा।